हाय फ्रेंड्स, जॉब गुरु रिटर्न में स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन लेकर जा रही हूँ, हाजिर हूँ। और ये जो नोटिफिकेशन आई है एम्स की तरफ से, ठीक है। एम्स गोरखपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस है और 28 अक्टूबर को वैकेंसीज ये रिलीज की गई है। अलग अलग ग्रुप की पोस्ट के लिए है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों पोस्ट लेवल ग्रुप की पोस्ट शामिल है। ठीक है, तो बात करते हैं वैकेंसीज की। क्या क्या वैकेंसी देखिए, पहले ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी लेवल 10 की वैकेंसी है। 5611 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन का जो सीपीसी 7th पे कमीशन का लेवल 10 है, तो उसका ये 15 पोस्ट की वैकेंसी। स्टाफ नर्स की ग्रुप बी की लेवल 8 की वैकेंसी है, ठीक है। और 57 वैकेंसी है। मेडिकल सोशल वर्कर की लेवल 7 की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट एनएस लेवल 6 की एक वैकेंसी। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की एक वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की लेवल 6 की एक वैकेंसी। स्टोर कीपर की 2 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन की ग्रुप बी की 2 वैकेंसी है। पीए टू प्रिंसिपल लेवल 6 की नौकरी है, एक वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन लेवल 5 की नौकरी है, जो कि 8 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर सी ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 4 और एक वैकेंसी है। अब कैशियर की बात करते हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 लेवल सी की नौकरी है, लेवल 2 की नौकरी ग्रुप सी की वैकेंसी है और 8 वैकेंसी है इसमें। ऐसे ही लाइब्रेरियन अटेंडेंट ग्रेड 2 लेवल 3 एक पोस्ट है। एलडीसी कलर की लेवल 2 की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग की 40 वैकेंसी, कुल मिला के 142 वैकेंसी है, ठीक है। और गोरखपुर की तरफ से आई है, ठीक है। एम्स गोरखपुर की तरफ से बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं जो सबसे बड़ी पोस्ट इसमें आई है ट्यूटर की या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की, लेवल 10 की नौकरी है, ठीक है। तो लेवल 10 की नौकरी है, बीएससी नर्सिंग मांगी है, ठीक है। या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर रजिस्टर्ड नर्स हो या सिस्टर हो, मिडवाइफ हो और डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, दोनों में से एक है ना। तो बीएससी नर्सिंग एनफ है, लेकिन इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। डिजायरेबल है, मास्टर डिग्री की है तो 50 साल की उम्र है मैक्सिमम, ठीक है। अब स्टाफ नर्स की ग्रेड 1 की बात करते हैं, तो ये देखिए 57 वैकेंसीज है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स मांगा, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स हो। और इसमें दूसरी जो वो है कि मेडिकल काउंसिल में, नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लेवल 7 की नौकरी है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मेडिकल सोशल वर्कर की बात करी जाए तो एमएसडब्ल्यू होनी चाहिए और एमएसडब्ल्यू स्पेशली मेडिकल फील्ड में, ठीक है। मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, सिंपल एमएसडब्ल्यू नहीं, एमए सोशल वर्क या फिर एमएसडब्ल्यू हो, लेकिन मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो। 5 साल का किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, मिनिमम 500 बेड के हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 35 साल की उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक वैकेंसी इसमें दी गई है। और कंप्यूटर हैंडलिंग की आपको नॉलेज हो। असिस्टेंट एनएस की बात करते हैं, लेवल 6 की नौकरी, कोई भी डिग्री और कंप्यूटर की नॉलेज, ठीक है। लेवल 6 की नौकरी है, 21 से 30 साल की वैकेंसी उम्र आपकी हो, एक वैकेंसी है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया सीबीटी है, ठीक है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सभी में केवल एक टेस्ट होना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई आगे इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, आगे है असिस्टेंट एनएस, डिग्री मांगी है, ठीक है। ये बात हमने करी। लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो देखिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए ना, बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। और साथ ही साथ बीएससी डिग्री वाला भी और पोस्ट ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, बीएससी डिग्री हो या फिर इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि ग्रेजुएशन हो लेकिन आपकी बीएससी होनी चाहिए, साइंस से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। और साथ ही साथ पीजी डी कर रखा हो आपने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करो लाइब्रेरी साइंस में। और इसके साथ साथ जब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसयू में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। 21 से 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की बात करते हो तो बीएससी हो मेडिकल लैब में, ठीक है। एमएलटी यानी कि जिसे बोलते हैं एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होगा, 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। यानी कि बीएससी अगर है तो 5 साल का, डिप्लोमा है तो 8 साल का। उम्र जो है वो 25 से 35 साल है, एक वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ और भी क्राइटेरिया है जिसमें कि जो एनेस्थीसिया ओटी, बीएससी इन ओटी होनी चाहिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12वीं साइंस से कर रखी हो, डिप्लोमा इन ओटी हो, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोर कीपर की। तो देखिए, स्टोर कीपर के लिए क्या है, बैचलर, सबसे पहले तो आपके पास डिग्री हो ना, ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है होना चाहिए आपके पास डिग्री के साथ साथ। पोस्ट या तो बैचलर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, ऑब्लिक डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट हो आपको, है ना। यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट में या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। अब या फिर ऑप्शन इन्होंने दिया कि बैचलर डिग्री हो मटेरियल मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ये इन्होंने बोला है। 18 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, 2 वैकेंसीज हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 6 की नौकरी है, डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग में, मटेरियल मैनेजमेंट में, पब्लिक रिलेशंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 30 से 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें, लेवल 5 की वैकेंसी है, 12वीं क्लास साइंस से पास करिए, डिप्लोमा हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि एमएलटी में डिप्लोमा हो, ठीक है।
और डिजायरेबल है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब स्टेनोग्राफर की बात करें, लेवल 4 की नौकरी है, 12वीं क्लास मांगी है, और जो स्किल वो है ये कि 10 मिनट में 80 वर्ड ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड हो, और 50 मिनट में इंग्लिश और 65 वर्ड हिंदी के, ठीक है, और कंप्यूटर में। तो 18 से 27 साल की वैकेंसी। कैशियर की बात करें, लेवल 4 की वैकेंसी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिग्री मांगी है कॉमर्स में, और 21 से 30 साल तक की उम्र है। जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 12वीं साइंस से करी हो, डिप्लोमा करा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 2 साल। लेवल 2 की वैकेंसी, 18 से 27 साल उम्र है, 8 वैकेंसी इसमें है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो मैं 10वीं पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी में, ठीक है। तो 18 से 30 साल की उम्र इसमें एलिजिबल है। एलडीसी की बात करें तो 12वीं पास और टाइपिंग की नॉलेज हो, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, लेवल 1 की नौकरी 10वीं पास होनी चाहिए और 18 से 30 साल तक की उम्र हो, ठीक है। अब लास्ट कुछ वैकेंसीज बची हैं जिसमें पीए टू प्रिंसिपल है, जो कि लेवल 6 की नौकरी, डिग्री हो और उसको स्किल टेस्ट डिक्टेशन की 10 मिनट के अंदर 100 वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन कर पाए, और 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये है कि डिप्लोमा जो या फिर सर्टिफिकेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये वैकेंसीज है। वो बाकी तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इस नोटिफिकेशन को जबरदस्त कॉपी पेस्ट करके एड्रेस बार में डाल दीजिएगा इसके लिंक को, आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 28 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 21 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। तो मैं केवल इसमें नोटिफिकेशन के बारे में ही बता रहा हूँ, आप अप्लाई कर लीजिए। अगर बात करते हैं कि अप्लाई पूरा ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताना, तो भी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं केवल नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिए। अच्छी वैकेंसी है एम्स गोरखपुर की तरफ से। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस वैकेंसी में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, मेडिकल वगैरह होकर ज्वाइनिंग हो जाती है 6 से 7 महीने के अंदर। तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं।